नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 2 है। एक प्रश्न संख्या 1 को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न संख्या 2 है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को 100 से एवं असत्य कथन को अ से व्यक्त कीजिए। कह रहा है इसमें जो कथन दिया हुआ है उसमें जो गलत है उसको अ से मतलब असत्य लिखना है और जो सही है उसको 100 से इंडिकेट करना है, मतलब सत्य है, ये बताना है। तो आइए देखते हैं कथन क्या दिया गया है। दिया है नंबर 1 में कि 9x² प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो ये क्या है? वास्तविक संख्या का बहुपद है, इसलिए क्योंकि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ये दिया गया जो है वो दिया गया क्या है? वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? सत्य। इसका इंडिकेट कैसे लिखना है हमको? ऐसे 100, ये सत्य है, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे? सत्य है। नंबर 2 में है कि 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो देखिए 11 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, माइनस 16 क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और प्लस 5 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब ये पूर्णांक है और पूर्णांक पे कहता है कि बहुपद है, तो है, इसलिए नंबर 2 भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसमें भी लिख देंगे 100। नंबर 2 भी हमारा हो गया 100। सी में है 1/2 x पे पावर 4 माइनस 3/7 x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और प्लस 3 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो ये पूर्णांकों पर बहुपद नहीं है, 1/2 है, यहाँ 3/7 है, मतलब ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या पर बहुपद है, जबकि यहाँ कथन कह रहा है कि ये पूर्णांक पर बहुपद है। तो ये कथन क्या है? गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ बहुपद किस पे है? 1/2 और 7/3। इसका मतलब क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q ≠ 0 होता है। तो यहाँ वो परिमेय संख्या का कंडीशन भी दिया हुआ है, तो इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है, और ये बहुपद किस पे है? परिमेय संख्या पे है, जबकि ये कथन का पूर्णांकों पर बहुपद है। तो ये कथन क्या है? गलत है, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे? असत्य। नंबर सी हमारा हो जाएगा असत्य। ई में है कि √3x² माइनस √5x प्लस 7 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि यह परिमेय संख्या पर बहुपद है, लेकिन √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये कथन भी क्या है? गलत है। यहाँ दिया हुआ है अपरिमेय संख्या पे बहुपद, कह रहा है कि नहीं ये परिमेय संख्या पे बहुपद है, तो ये तो संभव नहीं है, इसलिए इसमें भी क्या लिख देंगे हम लोग? असत्य लिख देंगे। असत्य को अ से इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसलिए अ ही लिख रहे हैं। अब यहाँ नंबर ई में है x पे पावर 3, x पे पावर q भी पढ़ते हैं इसको, /3 माइनस 5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो ये परिमेय संख्या पे है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो 1/3 इसको कह सकते हैं। 1/1 x पे q/3 माइनस 5 इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ दिया है कथन में कि परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, तो हाँ ये है, तो इसलिए इसमें क्या लिखेंगे? सत्य। ये सत्य है, ये परिमेय संख्या पे बहुपद है क्योंकि ये 1/3 है, और 1/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें q ≠ 0 के कंडीशन में है, इसलिए ये एक परिमेय। और यहाँ दिया गया है कि परिमेय संख्या पर बहुपद है, इसमें कह रहा है कि ये परिमेय संख्या पे बहुपद है, तो है, तो इसलिए इसमें क्या लिखे हैं हम लोग? सत्य लिखे हैं। अब है √7x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। √7 क्या है? √7 एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या है?
-1, -2, -3, -4 इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। लेकिन पूर्णांक में रूट नहीं आता है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है √7। √7 जब लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन इसका कथन कह रहा है कि ये पूर्णांक पर बहुपद है। इसका मतलब क्या है, ये कथन असत्य है, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इसके जगह पे भी लिख देंगे असत्य, तो यहाँ भी लिख देंगे अ। ये लास्ट था हमारा F नंबर, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। नंबर 1 था सत्य, नंबर 2 हुआ सत्य, नंबर 3 हुआ असत्य, नंबर 4 भी असत्य, नंबर 5 सत्य और नंबर 6 असत्य हो गया। इस तरह से हमारा ये नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें सत्य और असत्य ही बताना था और कुछ भी करना नहीं था। इधर दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, और इधर पूछ रहा है कि ये कथन दिया हुआ है, इसके बारे में ये कथन दिया गया है इधर, और पूछ रहा है कि जो ये दिया हुआ है उसके बारे में जो ये कथन लिखा हुआ है वो सत्य है या असत्य है। तो जो असत्य है उसमें असत्य लिखना था और जो सत्य है उसमें सत्य लिखना था। इस तरह से हमारा ये नंबर 2 कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसी तरह से कोशिश करेंगे कि आपके सामने सरल से सरल भाषा में गणित को प्रस्तुत करें। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड।